आप सभी लोगों का इस जेईई प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। मैं कृष्ण कुमार आप सभी लोगों का जेईई क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज देखो हम इंग्लिश ग्रामर में एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है वॉइस। क्या नाम है? वॉइस। देखो वॉइस का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है आवाज। क्या होता है? आवाज। यहाँ अर्थ होगा वाच्य। क्या होगा? वाच्य। अब देखो वॉइस है, वॉइस का शाब्दिक अर्थ है आवाज। वॉइस का शाब्दिक अर्थ है आवाज और यहाँ अर्थ होगा वाच्य। देखो वॉइस वर्ब का कोई भी रूप वॉइस होता है कि वर्ब का कोई भी रूप वॉइस होता है। इसके बाद में है कि वॉइस दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एक्टिव वॉइस। सेकंड है पैसिव वॉइस। फर्स्ट होगा एक्टिव वॉइस और सेकंड होगा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, देखो एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? एक्टिव वॉइस में कर्ता के ऊपर बल दिया जाता है, सब्जेक्ट के ऊपर बल दिया जाता है, अर्थात इसे कर्तवाच्य भी बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट कर्ता के ऊपर बल दिया जाता है तो इसे कर्तवाच्य भी बोलते हैं। या एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, इसमें कर्ता सक्रिय होता है। पैसिव, इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर बल दिया जाता है। इसे कर्मवाच्य भी बोलते हैं। या पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। देखो आपस में दोनों एक्टिव और पैसिव क्या हो गए? अपोजिट हो गए। एक्टिव का मतलब सक्रिय और पैसिव का मतलब निष्क्रिय। अब देखेंगे एक्टिव वॉइस में हमने पढ़ा एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के ऊपर बल दिया जाएगा। टेंस का कोई भी वाक्य एक्टिव वॉइस का होता है। पैसिव वॉइस, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम मुख्यतः 3 नियमों का फॉलो करते हैं। कितने नियम आएंगे? 3 नियम। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मुख्यतः 3 नियमों को ध्यान में रखते हैं। अब देखो वो 3 नियम कौन कौन से हैं वो देखते हैं कि 3 नियम कौन कौन से हैं। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय मुख्यतः 3 नियमों को ध्यान में रखते हैं। 3 नियमों को ध्यान में रखते हैं। देखो वो नियम कौन कौन से हैं जो 3 नियमों को ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट रूल है, पहले क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाते हैं। फर्स्ट रूल होगा। सेकंड रूल है, हमेशा जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाएगी। कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड रूल है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ये 3 नियम है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो ये टेंस ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं, और दूसरा नियम है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तीसरा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर इस ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। देखो वैसे तो 5 नियम हैं, आपको बता दूं मैं, लेकिन ये मुख्यतः 3 नियम है। टेंस पढ़ेंगे, टेंस आपने पढ़े भी होंगे, तो टेंस से संबंधित 5 नियम बन जाते हैं। कई गुरुजी आपको 5 नियम बताते हैं, लेकिन मुख्यतः एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, वो हमेशा 3 ही नियम होते हैं। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस संबंधी परिवर्तन चलते हैं, और वो हम बताएंगे आगे। देखो आगे क्या है, अब देखो आगे, अब एक आती है सर्वनाम संबंधी सारणी, प्रोनाउन ऑफ लिस्ट, प्रोनाउन ऑफ लिस्ट। अब प्रोनाउन ऑफ लिस्ट में देखेंगे क्या होता है। देखो प्रोनाउन ऑफ लिस्ट कि सर्वनाम संबंधी सारणी, सर्वनाम संबंधी सारणी में क्या है, एक तो होता है फर्स्ट जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म, सेकंड होता है पजेसिव जिसको बोलते हैं आप सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं, वो सेकंड फॉर्म नहीं होती बेटा, वैसे पजेसिव फॉर्म बोलती है। इसके बाद में होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, कई बोलते हैं थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ नहीं होती, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। देखो तो प्रोनाउन ऑफ लिस्ट में फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या है सब्जेक्टिव, क्या होता है सब्जेक्टिव फॉर्म, और दूसरा है पजेसिव, क्या होता है पजेसिव, पजेसिव में क्या होता है सेकंड फॉर्म बोलते हैं आप। तीसरा है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है थर्ड फॉर्म बोलते हैं आप। अब देखो इसमें पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन है आई और वी, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। देखो आई सब्जेक्टिव है तो आई का सब्जेक्टिव आई होता है, और फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हुए आई और वी हुए, आई का सब्जेक्टिव आई और वी का सब्जेक्टिव वी। सेकंड पर्सन है यू, सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ओनली एक ही होता है, वो होता है यू, कौन सा होता है यू। और थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन। देखो अब फर्स्ट पर्सन आई और वी, तो सब्जेक्टिव उसका आई का आई होगा, इसमें फर्स्ट पर्सन में वी है, वी का सब्जेक्टिव रूप वी होगा। सेकंड पर्सन है यू, यू का सब्जेक्टिव रूप यू ही होगा। और थर्ड पर्सन आते हैं ही, शी, इट, दे, इसके सब्जेक्टिव रूप तो यही होंगे, जो बेस रूप है यही होते हैं। अब देखो फर्स्ट पर्सन में आई सब्जेक्टिव है, आई का पजेसिव रूप क्या होगा माई, आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या बन जाएगा बेटा मी बन जाएगा। वी, वी का पजेसिव रूप क्या हो जाएगा आवर, और वी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा अस। अब यू है, यू सेकंड पर्सन है, यू का पजेसिव रूप क्या हो जाएगा योर, और यू का ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा यू। अब देखो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही है, ही का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है ही होता है, ही का पजेसिव रूप क्या हो जाएगा हिज, ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा हिम। शी का पजेसिव रूप क्या हो जाएगा हर, और शी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा हर। इट का पजेसिव रूप क्या हो जाएगा इट्स, और इट का ऑब्जेक्टिव रूप क्या बनेगा इट। और दे का पजेसिव रूप क्या बनेगा देयर, और दे का ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा दे। ये सारणी है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब ये है कारण क्या है, देखो कारण एक बात बता देता हूं मैं आपको, एक स्कूल में एक एग्जांपल समझना मेरा थोड़ा सा। एक स्कूल में एक प्रिंसिपल है, अगर वो दूसरी स्कूल में प्रिंसिपल की जगह जाए वो प्रिंसिपल का ही कार्य करेगा। लेकिन एक प्रिंसिपल अगर दूसरी स्कूल में कोई पियोन का पद खाली है या रिक्त है, अगर वो पियोन की जगह जाए तो वहां प्रिंसिपल का कार्य नहीं करेगा, वो पियोन का ही कार्य करेगा। आगे इस बात को देखेंगे और मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार करेंगे। देखो आगे, देखो आज की ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट्स के माध्यम से आप हमारे को जरूर बताना, और ये बताना कि कैसी क्या पढ़ाई हुई, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट्स में हमारे को जरूर बताना। देखो आगे अब है, जहां तक सभी को समझ में आया होगा मैं समझता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब है टेंस संबंधी परिवर्तन। पहले बता देता हूं, जब हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो कौन कौन से टेंस में एक्टिव पैसिव बनते हैं, किन में बनते हैं, किन में नहीं बनते।
तो देखो बनने वाले कौन कौन से टेंस है और नहीं बनने वाले कौन कौन से टेंस है। सीधी सी बात है, दो बात है कि आप जब हम वॉइस पढ़ाते हैं तो वॉइस में टेंस का ही प्रारूप चलता है सर। टेंस पे लगभग ये ग्रामर है, ये टेंस पे आधारित रहती है सर। तो टेंस समझ ये है कि टेंस में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। देखो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव पैसिव बनता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव पैसिव बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव पैसिव बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। तो नहीं बनने वाला एक हो गया कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेकंड टेंस आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव पैसिव बनता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव पैसिव बनता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव पैसिव बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। तो नहीं बनने वाला दूसरा कौन सा हुआ, पास्ट का कौन सा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा है फ्यूचर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव पैसिव बनता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव पैसिव बनता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। तो प्रेजेंट टेंस में तो कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। और पास्ट में कौन सा हुआ, पास्ट में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर में दो टेंस हैं, कौन कौन से, एक तो फ्यूचर कंटीन्यूअस, एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इनमें एक्टिव पैसिव नहीं बनेगी। तो बनने वालों में तो संख्या हुई 8 और नहीं बनने वालों में संख्या हुई 4। तो इस प्रकार हम एक एक करके 8 टेंसों का अध्ययन करेंगे, उनमें एक्टिव पैसिव सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और सभी लोग कमेंट्स और शेयर करके हमें जरूर बताएं कि आज की क्लास आप लोगों को हमारी कैसी लगी। इस चैनल के माध्यम से हमारी को जरूर अवगत कराएं। और आप सभी को हमारा नमस्कार।